आज श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी के षष्ठी पूर्ति और विश्व शांति केंद्र की प्रस्तावना के अवसर पर, वैसे तो आपने मुझे कहा कि क्या लिखा आपने, वैश्विक चुनौतियाँ हमारा दायित्व, तो उसमें तो मेरा तो महाराष्ट्र तक का ही दायित्व है। हमने विषय ऐसा रख दिया। इस अवसर पर अपने मध्य में पूज्य आचार्य सागर सुरेश्वर जी महाराज, पूज्य आचार्य लोकेश जी महाराज, और जब मैं राजभवन आया तो मुझे पता नहीं था किसका राजभवन है। पता चला कि राज पुरोहित जी का ही राजभवन है, क्योंकि आगे हमेशा ही राज लगा रहता। मैं तो कल यहाँ से चला जाऊँगा। तो ऐसे हमारे समाज सेवी, हमारे नेता आदरणीय राज पुरोहित जी, अपने मध्य में भाई मधुर भंडारकर जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, मित्रों, भाई और बहनों, मुझे लगता है कि आज ये आयोजन तो था मुनि जी के, आचार्य जी के षष्ठी पूर्ति पर, कि हम ये कामना करें कि 60 साल हो गए, कम से कम अगले 60 साल और जियो। तो कार्यक्रम तो इसके लिए था, पर बीच बीच में हर किसी ने, पता नहीं बोलने वाले ने अतिशयोक्ति कर रहे थे या क्यों कर रहे थे, कि उनकी 100 वर्ष की जीवन शरदा शतम कहा गया ना, तो और 100 वर्ष की 20 की आयु हमारे यहाँ ये मानी जाती है। जो भी एस्ट्रोलॉजर है ना, आप तो जो एस्ट्रोलॉजर है, भविष्यवक्ता है, ये जो गणित बनाते हैं ज्योतिषाचार्य, तो पूरे 120 के साल हिसाब से गणित का हिसाब लगा के बनाते हैं। तो कब क्या होगा, क्या होगा, कितने साल में क्या करेगा, कितने दिन क्या करेगा, क्या करेगा, तो वो 120 का गणित होता है हमारे यहाँ। तो इसलिए मुझे तो लगता था साहब उसी दिशा में बोलेंगे, पर आप नहीं भी बोले तो मैं अपनी ओर से भगवान महावीर से और अपने सभी परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि इतनी जल्दी विश्व शांति होनी भी नहीं, क्योंकि केंद्र आप जरूर खोल लें, पहले तो केंद्र खोलोगे, फिर काम शुरू करोगे, तो आपको कम से कम 60 साल तो और चाहिए ही। तो इसलिए सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आचार्य जी जीवेम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात, आप शतायु हों और आगे इसकी उम्र हो, इसके लिए आप मैं शुभकामना प्रकट करता हूँ। अब मुझे ये नहीं लगता कि पूज्य आचार्य जी बोल चुके, पूज्य मुनि जी बोल चुके, और मधुर जी तो बहुत होशियार आदमी है, तो इन्होंने 2 मिनट में अपनी बात, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी। क्योंकि सबसे कम बोलना माने सबसे ज़्यादा बोलना, तो ये भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। लेकिन चूँकि आचार्य जी हमारे एक प्रखर वक्ता हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, और विश्व किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चलना चाहिए, उसके लिए अनवरत प्रयत्न करते रहते हैं। और अनेक संगठनों के माध्यम से जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ जा कर के, वहाँ पहुँच कर के, कार्यक्रमों में पहुँच कर के ये कोशिश करते हैं। अब भला वो जैन मुनि है, उनको पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग अब इससे क्या लेना देना है। लेकिन आज के युग में जब तक हम अपनी प्राचीन थाती को सजोते हुए, अपने प्राचीन मूल्यों को सजोते हुए आधुनिकतम परिस्थितियाँ और आधुनिकतम परिस्थितियों में कैसे हम
अपने प्राचीन मूल्यों को स्थापित कर सकें और आधुनिक युग के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकें, ये बहुत आवश्यक है। और जब आचार्य जी बोलेंगे, साधु सन्यासी बोलेंगे, तो आज सामने वाले लोगों को जल्दी समझ में आता है। अगर भगत सिंह कोश्यारी और राजपुरोहित ने बोला तो शायद कम समझ में आएगा, क्योंकि जब मुनि बोलता है, संत बोलता है, तो इस देश की परंपरा ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी जो उनके धर्माचार्य हैं वो बोलते हैं कि उनका धर्म कम ज़्यादा कैसा है, मैं उस पर कभी टिप्पणी करता नहीं, यहाँ भी करूँगा नहीं, क्योंकि हर एक का अपना अपना है। लेकिन ये देश की, दुनिया की एक परंपरा ऐसी है, विशेष करके हमारे देश में, कि हम जैसे ही संत जो अपना घर बार छोड़ करके, अब बड़ा आपने कहा कि आचार्य जी तो पैदल चलते हैं, सागर सुरीश्वर जी, भाई देश की परंपरा ही ऐसी है। जितना जितना त्याग किया जाता है, महिमा त्याग की ज्यादा है। कहने को तो लगता है देख करके, हाँ ब्रिटेन में इतना है, फला जगह ऐसा है, अब चाइना भी इतना, उससे अब अमेरिका से आगे निकल गया उसमें आर्थिक दृष्टि से, कहने को तो सब वो लगता है। लेकिन इस देश का जो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सनातन धर्म हो, कोई भी हो, अलग अलग है, लेकिन सबका एक ही है कि सबसे अधिक ज्ञान, ध्यान, इन सबसे ऊपर अधिक कुछ है तो वह है त्याग। और इसीलिए हम इन संतों का आदर करते हैं। और जब इनकी वाणी बोलते हैं ना, मेरी वाणी में आपको उतना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना त्याग ही नहीं है। कहते हैं ना, वो क्या रंग लाते हिना घिस जाने के बाद है? आप लोग लगाते हैं ना, महिलाएं लगाते हैं उसको, हमारी माताएं बहनें हैं, मेहंदी, हाँ मेहंदी लगाते हैं घिसने के बाद। तो ऐसे ही ये जो त्याग की बात है, अब आप अहिंसा बोल रहे थे, सत्य की बात बोलो, अहिंसा की बात बोलो, ये बोलने से कुछ नहीं आती है, ये सब चीजें आती हैं त्याग से। कितना समर्पण है, कितना त्याग है। और ये जो सारी संत हैं, मैं संसद में था, कमेटी का चेयरमैन था, एक का आचार्य सुरीश्वर जी, रत्न सागर, सुंदर सूरी सागर, उनकी एक अपील थी, पिटीशन थी, तो उनका वो जवाब आया कि देखिए मैं यहाँ हूँ, इंदौर हूँ, वहाँ से आने में मुझे इतने दिन लगेंगे, पैदल आता हूँ, तो आप उसकी डेट आगे कर दीजिए। तो मैंने अपने साथियों से कहा, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हम कोई आदमी पिटीशन ले, हमारे पास अपील कर, हम उसके घर में जा कर के सुने, ऐसा कहीं होता नहीं, ना होगा आगे। तो जब उन्होंने मुझको ये कहा, मैंने उनको देखा था ना, मैंने उनका साहित्य पढ़ा था, तो जब मुझको उन्होंने कहा तो मैंने कहा अपने मेंबर से, यार मैंने कहा देखो इतना सुंदर विषय लेकर के आए हैं, अहिंसा का विषय है, गौ हत्या रोकने का, जीव हत्या रोकने का विषय है, बाहर मांस न भेजने का विषय, अच्छा विषय है, और वो इतने दिन पैदल चल के आ सकते हैं, तो क्या हम 2 घंटे में हवाई जहाज में बैठ करके उनके पास नहीं जा सकते क्या? ये तो राजपुरोहित भी नहीं कर पाते, ये भी बड़े नेता हैं। तो लेकिन मैंने कहा चलो, उसमें एक हमारे मुस्लिम बंधु भी थे जो उसके सदस्य थे, बड़ा खुश हुए, वो भी बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा है। अब उनके पास हम इंदौर जाकर के उनसे मिलने गए। अब ये ताकत क्यों मेरे मन की शुद्धता है, मेरे मन की बड़ाई नहीं है, ये ताकत है उनके तपस्या की, उनके त्याग की, खींचे खींचे ले आए। तो एक प्रकार से हम जब अहिंसा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, आखिर हम में से हर एक कोई महात्मा गांधी, चले महावीर जी की तो बात ही छोड़ी, बुद्ध जी की बात छोड़ी, रामकृष्ण की बात छोड़ी, नजदीक के हमारे महात्मा गांधी हुए, गृहस्थ भी थे, सब कुछ थे, लेकिन हम में से कितने कि उन्होंने जितनी दृढ़ता के साथ, अरे क्या बैरिस्टर था, बैरिस्टर बनता, काम करता, नौकरी करता, वकालत करता, पैसा कमाता, लेकिन कैसे पीड़ा लेकर के और कितनी दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, अहिंसा
अहिंसा के माध्यम से, हम सत्याग्रह के माध्यम से ये काम करेंगे, तो ये कहीं न कहीं अनेक जन्मों की तपस्या के बाद वो पैदा हुए होंगे और उसके माध्यम से उनके पीछे लोग चलते गए, आगे बढ़ते गए। तो ये काम है त्याग का। और हम सब लोग केवल एक चीज़ से समझ लें, मैं बहुत बार इस हॉल में मैंने कितनी बार बोला होगा, यहाँ जब अनेक कार्यक्रम होते हैं, जब मैं भारत के बारे में बोलता हूँ, मातृभूमि के बारे में बोलता हूँ, तब मैं अनेक बार बोलता हूँ कि भाई हम सब लोग इतने लोग हैं, हमारे घर में हमारे पिताजी भी, माता भी है, हमारा पति भी, हमारी पत्नी भी है, सब है। लेकिन जब अत्यंत कष्ट होता है, दुख होता है, किसका नाम लेते हैं? सीधे सीधे माँ का नाम लेते हैं। क्यों लेते कि नहीं लेते? लेते हैं ना, माँ। क्यों लेते माँ का नाम? इसलिए लेते हैं, अब तो बुरा मत मानना, आजकल तो एक बच्चा होगा तो दूसरा नहीं होना चाहिए ऐसे बोलते हैं लड़कियाँ। ऐसा है, नया जमाना आ गया। और न मैं कुछ ज़्यादा बच्चों इसका कोई समर्थक का विरोधी नहीं, परंतु बात बोल रहा हूँ आपसे मैं कि माँ हमारे लिए कितना कष्ट सहन करती है। हमारे हिंदी में कहावत है, बंध्या क्या जाने उसका स्वाद। माँ बस ज़्यादा शब्द नहीं बोला है। तो ये जो त्याग है, इसी से जीवन के अंदर हम ऊंचे ऊंचे उठते जाते हैं। और आज विश्व की समस्याओं पर आचार्य जी ने मुनि जी ने अपना प्रकाश डाला। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे भी और कार्यक्रम है। लेकिन विश्व आज जिस स्थिति में चल रहा है, उसमें जिस शांति की हम कामना कर रहे हैं, उस शांति की कामना के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको करना शांति है, हमको स्थापित अहिंसा करनी है। पर उस अहिंसा और शांति के लिए सबसे पहले भारतवर्ष को, हम सबको बलवान होना होगा। मुझे रामकृष्ण परमहंस के एक तो इनके यहाँ भी बहुत से किस्से हैं, मुझे आजकल दिमाग में नहीं आ रहे, कभी बहुत पहले पढ़ा था मैंने, लेकिन अब उनका रामकृष्ण परमहंस का मुझे बहुत ज़्यादा याद रहता है। उन्होंने कहा साहब सांप सबको काटता है, ये हमको, तो स्वामी जी ने कहा कि इसको मारना मत, ठीक है नहीं? तो नहीं, उसको नहीं, उसको कहा, सांप को कहा, अरे सांप इनको काटना मत। अब सांप ने काटा नहीं तो लोगों ने तो सांप है मारो पत्थर, बच्चों ने पत्थर मारना शुरू किया, घायल हो गया। और फिर कोई संत वहाँ से निकला तो वही संत, उसने कहा अरे क्या हो गया तेरे को ये? उसने कहा आपने कहा था काटो मत। तो सांप ने, स्वामी जी ने कहा, उस संत ने कहा, उनसे रामकृष्ण परमहंस ने उसको दोहराया, परमहंस जी ने कहा कि अरे मैंने काटो मत कहा ना, ये थोड़ी कहा कि फुफकारना मत। तो क्या है कि जीवन के अंदर अपने पास फुफकारने की, आत्मरक्षा की शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो विश्वामित्र को क्या जरूरत थी कि इतने बड़े संत थे जाकर के सीधे वहाँ पहुँच गए आसमान के पहुँचने के लिए वहाँ पर है? इतने बड़े संत थे, इतने बड़े एक एक से बड़े संत थे, तो क्या जरूरत थी राम की? तो हमारा काम क्या है कि इन संतों का मान बढ़ाते हुए, इन संतों की बातों को हृदयंगम करते हुए, अब आप कहें कि हाँ सागर सुरेश्वर जी जो है पैदल चलते, मैं भी पैदल ही चलता रहूँगा, सभी पैदल दुनिया में चलेंगे तो दुनिया ही भारत ही पैदल हो जाएगा। इसलिए आपने, हम सब लोगों ने अगर इन संतों का सम्मान बढ़ाना है, इनके मार्ग में चलना है, तो ये संत है, इन्होंने घर बार सब छोड़ दिया है, इनके लिए सब अपने, कोई पराया नहीं है। हिंदुस्तान का भी अपने, पाकिस्तान का भी अपने, सभी अपने हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है, और उस व्यवस्था को कमोबेश, चाहे हमारे सनातन धर्मी कहलाने वाले लोग हों, चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे सिख हों, सब ने उस चीज़ को माना हुआ है। इसलिए उस चीज़ में हम इन संतों का समय समय पर इनके अमृत का पान करते हुए
कि हम भी अमृत रह सके, हमको कोई मार न सके, हम उस पर हाथ न उठा सके, उसके लिए भी तैयार रहना और हमारे गुरु पर भी कोई हाथ न उठा सके। और इसलिए ऐसे भारत की, सशक्त भारत की जब हमारे प्रधानमंत्री कल्पना करते हैं, जब हम ताकतवर होंगे, इनके ज्ञान के आगे क्यों झुकते हैं? लेकिन सब ज्ञान प्राप्त करोगे क्या? छोड़ दोगे घर बार, छोड़ दोगे बिजनेस? वो नहीं होता है संसार में। इसलिए पूरे 4 वर्णों की व्यवस्था, सब चीज़ें पहले से इसीलिए की गई है। किसी ने कुछ संभालना, किसी ने कुछ संभालना, इसलिए शरीर में अलग अलग अंग दे हैं। हाथ ने कुछ काम करना, आँख ने कुछ काम करना, पैर ने कुछ काम करना। इसलिए जिसको जो काम दिया है उसको ठीक से करते हुए अपनी राष्ट्र की वंदना, संतों की वंदना, संतों की वंदना करते हुए, उनके उपदेशों को ग्रहण करते हुए दुनिया के अंदर तब ये कामना होनी चाहिए कि हम निश्चित रूप से दुनिया में शांति स्थापित करेंगे, तब अहिंसा का माहौल बनेगा। और इसलिए उस दिशा में इन संतों का आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि, क्योंकि केवल लोकेश जी, मुनि जी को कौन सी हमारी तारीफ की जरूरत है? हम इनकी प्रशंसा न करें तो इनको कम होने वाले हैं क्या? ये है, ये तो उससे ऊपर उठ गए। प्रशंसा और निंदा तो आप और हमको खलती है, इनको क्या खलना है? और सुरेश्वर जी महाराज, सागर जी महाराज तो जो है मेरे सामने के सागर से बड़े ज्ञान के सागर है, तो इनको थोड़ी हमारी इसकी तारीफ की कि हमने इनके सामने तारीफ की। तो ये हमारे राज पुरोहित जी को और हमको पड़ती है, ताली बजाओ खूब, तो फिर लगता हाँ अब बस इनको क्या जरूरत है? लेकिन चूंकि ये हमारे मार्गदर्शक हैं, हम इनके श्री चरणों में नमन करके जब आगे बढ़ते हैं तो सत्य के मार्ग पर, इनके उपदेशों के मार्ग पर चलते हैं, हमको सफलता मिलती है। और इसीलिए जो बिल्कुल घनघोर नास्तिक है, वो भी जब परीक्षा का काल आता है, जब कोई कोविड जैसी भयंकर बीमारी आती है, तब सोचता है महाराज जी मेरी रक्षा करो, ऐसे सोचता है। हाँ, तब महाराज जी याद आते हैं कि हाँ उसकी तपस्या है का। और मैंने देख रखा है ऐसे संतों से, मैंने कहा है कि भाई देखे वो बहुत है, दिमाग खराब हो गया, लड़की पढ़ी फर्स्ट क्लास थी, ठीक नहीं हो रही है। संत ने कहा ठीक है ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, और साल भर 2 साल सारे एम से फेल हो गया, सब फेल हो गया। वो संत की कृपा से पगली लड़की जाकर के भर्ती होगी, ठीक होगी, और फर्स्ट क्लास पास होती कि IAS भी हो जाएगी। ये ताकत होती है इनमें। तो इसलिए इनके चरणों में पड़े और हम ये कल्पना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि श्रद्धेय आचार्य लोकेश जी, मुनि जी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, हम सब भी उसमें अपना थोड़ा थोड़ा अंश अगर देते रहेंगे तो निश्चित रूप से इनका लक्ष्य पूरा होगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि इनकी कृपा से, अब हम इनको तो आशीर्वाद तो इन्हीं से हमें मांगना है? हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान महावीर से। अभी तो साक्षात्कार किए हुए हैं लोकेश जी तो इसलिए हम तो इन्हीं से कहेंगे कि भाई आप तो साक्षात्कार के हैं, आप 120 वर्ष जिए और हम सबका मार्गदर्शन लगातार करते रहें, आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ आपको फिर से शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।